सभी PSSM के जितने भी विश्वास रखने वाले संस्था में और जो इस राह पर चल रहे हैं उन सबको मेरा अभिनंदन, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं इस राह पर जहाँ तक मुझे याद है शायद 2011 या 2012 से जुड़ी हूँ। तो ये सूद भवन में मेडिटेशन हॉल जहाँ पर अब मैं बैठी हूँ यहाँ पर होता था, पता था कई साल पहले चल रहा है। लेकिन मेरा ये विश्वास है कि जब किसी भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ते हो तो उस प्रभु की इच्छा से ही होता है। तो उस प्रभु की इच्छा से मैं इस रास्ते पर आई, हमें अच्छा लगा। यहाँ हमारा 15-20 लोगों का बहुत अच्छा ग्रुप था। हम डेली बिना बारिश के भी हम आते थे। बारिश वाले दिन मुझे पता है कई बार सूद भवन के सामने सड़क बारिश से भर जाती थी, पर हमने अपना क्रम नहीं तोड़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जब भी इस मेडिटेशन के दौरान एक्सपीरियंस पूछे जाते थे तो मैं ये नहीं कहूँगी बाकी लोगों की तरह कि मुझे कोई दृश्य दिखाई दिए। हाँ, कलर्स ज़रूर दिखाई देते थे, क्योंकि मैं पार्क में प्राणायाम करती हूँ सुबह जाके, तो वहाँ पर कभी ऑरेंज कलर वो मैं बताती थी। उसके बाद धीरे धीरे बहुत अच्छा लगा आना यहाँ पर। जो चेंजेस मेरे में आए हैं, हाँ, मैं आपको सबसे क्षमा मानती, आपको ये बताना भूल गई कि मेरा नाम गुरशरण कौर है। मैंने अपनी जीवन के 79 ईयर्स पूरे कर लिए हैं और 11-12 साल मैंने ये किया है। और उसके बाद जो मैंने चेंजेस अपने में देखे हैं इन सालों में ध्यान करने से, वो सबसे बड़ा चेंज ये है, सबसे पहला कि मैं शाकाहारी पूर्णता बन गई हूँ। पहले मेडिटेशन ज्वाइन करने से पहले मैं अंडा खाती थी, मीट तो हम खाते ही नहीं थे, बचपन में कभी देखा ही नहीं था। हस्बैंड खाते थे तो कभी बनता था, लेकिन जब से मेडिटेशन में आए मैंने अंडा खाना भी बंद कर दिया। इस बात को अब 8 साल हो चुके हैं। उसकी जगह वेजिटेबल्स में बहुत ऑप्शन है, अगर ठंड लगती है तो अदरक का पराठा बना लेते। तो शाकाहारी बनने में मेरा पूर्णतः विश्वास है। जिस तरह पत्रिक जी ने कहा है कि हर जीव जंतु में उस ईश्वर का निवास है, तो हमें उनको मारकर खाना नहीं चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। दूसरा जो मेरे में चेंज आया वो ये है कि जो मेडिटेशन में सिखाया जाता है कि फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये मेरे में सबसे बड़ा चेंज आया है। क्योंकि कई बार रिश्तेदार या अपने प्रिय कुछ ऐसी बातें कह देते हैं कि जो हम भूलते नहीं हैं। हम अच्छी बातें भूल जाते हैं, लेकिन वो कड़वी यादें हमारे अंतर मन में रहती हैं। सो मैंने इस बात को पूर्णतः देखा। मेरे फादर थे, हमारे घर में हमारी माँ के साथ बहुत दुर्व्यवहार होता था। मैं कई साल शादी के बाद उनको 30 साल माफ़ नहीं कर सकी, क्योंकि बचपन में मैंने जो देखा था उनको वो मेरे मन पे था। लेकिन मेडिटेशन में आने के बाद धीरे धीरे मैंने, आप अब विश्वास कर सकते हो कि मैंने अपने पिता को माफ़ कर दिया। और जहाँ भी मैं समाज में विचरण करती हूँ, बहुत सारे लोग कुछ बातें कह देते हैं, करते हैं, लेकिन अब मैं सबको थोड़ी देर के लिए सुई की तरह चुभन होती है, लेकिन मैं माफ़ कर देती हूँ और उसको भूल जाती हूँ। इसका मुझे स्वयं का फ़ायदा हुआ है, उस आदमी को फ़ायदा नहीं होता जो कुछ कहता है, हमको स्वयं का होता है। सो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, फॉरगिव एंड फॉरगेट। हम जीवन में क्षमा नहीं कर पाते किसी को, हम कहते हैं उसने क्यों कही ये बात, मैं नहीं भूलूँगा। सो ये मैंने बहुत सीखा। बाकी ध्यान हमारा चलता रहा काफ़ी देर, सर्दियों में, गर्मियों में, लेकिन जब से कोरोना काल हुआ, क्योंकि हम सिर्फ 4-5 जने ही थे जो इसको चला रहे थे, बाकी किसी की डेथ हो गई, कुछ चले गए। उसके बाद अब मेरा ये है कि अब मैं ध्यान नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैंने वो जो म्यूज़िक की है उसको एक पेन ड्राइव में मैंने कर लिया है। उसको मैं जब भी पार्क में जाती हूँ मैं उसको सुनती हूँ अकेले बैठ के। मुझे उसी शांति का अनुभव अब भी होता है जो पहले था। तो मैं तो ये कहूँगी कि जीवन की उथल पुथल में जब को आप समय मिले आप ज़रूर ध्यान कीजिए। आपकी बहुत सारी शारीरिक समस्याएं, मानसिक समस्याएं और भी जो जीवन में समस्याएं हैं वो ध्यान के माध्यम से दूर होंगी। और दूसरी बात है कि ध्यान से हमारे अंदर जो दूसरों का भला करने की भावना है, ये भावनाएं जो सात्विक विचार हैं, ये अपने आप जागृत हो जाते हैं और उनका पालन करती हूँ। और दूसरा, सोने से पहले मैं ज़रूर ये देखती हूँ कि आज मैंने दिन में क्या क्या किया, कुछ अच्छा किया है, 5 पॉजिटिव थॉट दिए हैं, किसी की प्रशंसा की है या नहीं। अगर किसी से गलत बोला है तो उसको मैं
अपने मन में रिग्रेट करती हूँ कि मुझे ये चीज़ नहीं रिपीट करनी चाहिए। सो मेरा ये अभी भी मैम ने 5-10 मिनट के लिए मेडिटेशन कराया, बहुत अच्छा लगा वो पुराने दिन फिर वापस आ गए हैं और उसी तरह की असीम शांति का अनुभव हुआ है। तो मैं लोगों से यही कहूँगी कि ये एक बहाना होता है कि हमें समय नहीं मिलता। आप कहीं भी बैठे, पत्री जी ने कहा है कि ज़रूरी नहीं है कुर्सी पे, बिस्तर पे लेटे सोते हुए भी आप लेटे भी आप ध्यान कर सकते हो। और सच मानिए, जब आप ध्यान में लगते हो तो मन इस तरह शांत हो जाता है जैसे लहरों से भरा हुआ समुद्र बिल्कुल शांत हो गया है। इनको राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं, नैनहीन को राह दिखा प्रभु। तुम्हारी नगरिया की कठिन डगरिया, तुम्हारी नगरिया की कठिन डगरिया, पग पग ठोकर खाऊं मैं, नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं, नैनहीन को। चहुओर घन घोर अंधेरा, देख न पाऊं द्वार तेरा, चहुओर घन घोर अंधेरा, देख न पाऊं द्वार तेरा। एक बार प्रभु हाथ पकड़ लो, एक बार प्रभु हाथ पकड़ लो, मन का दीप जलाऊं मैं, नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं, नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं, नैनहीन को। सो ये मेरा अनुभव है। सो मैं आप सबसे ये अनुरोध करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान से जुड़िए, शाकाहारी बनिए और असीम शांति प्राप्त कीजिए। प्रणाम।